जय हिंद। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीता और भाई साहब क्या सेलिब्रेशन चल रहा है पूरे देश में, और होना भी चाहिए। इतनी कड़ी तपस्या के बाद फाइनली एक ब्रेकआउट मिला और आईसीसी की एक हमें फाइनली ट्रॉफी मिली। इस बीच में क्या हो रहा है ना, मार्केट ने तो देखो लाइफ टाइम हाई लगाया ही लगाया, इंडियन क्रिकेट टीम ने भी लाइफ टाइम हाई लगाया, बट कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया चलो हम भी एक काम करते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। और वो कौन है? वो है आईपीओ वाले। आईपीओ बैक टू बैक आईपीओ आ रहे हैं। एक एक दिन में दो दो तीन तीन चार चार आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, इधर से उधर से सेम डे पर क्लोज हो रहे हैं। अब इन्वेस्टर कह रहा है मैं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं, कहां जाऊं भाई? बड़ा कंफ्यूजन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हर आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, हर आईपीओ के डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे या सिनॉप्सिस देंगे, और तब पता चलेगा लगाना है या नहीं लगाना। नहीं लगाना तो ऐसी तैसी में जाए, और लगाना है तो कितने लॉट लगाने हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. लास्ट वीडियो में मैंने ये बोला था कि भाई मैं बंसल की वीडियो बना दूंगा। कुछ लोग मजे लेने लगे, बंसल मतलब बंसल आईपीओ की वीडियो बना दूंगा नलायको। तो वही टाइम आ गया है। हम लोग आज करने वाले हैं बंसल वायर आईपीओ का एनालिसिस कि भैया क्या काम है। अब एक चीज तो है कि पहले भी हम लोगों ने देखा है इस टाइप के, आरआर काबेल का भी आईपीओ आया था, प्लाजा वायर का भी आया था, तब भी हमने उसी टाइम देख लिया था कि भाई इन कंपनीज में ना मार्जिन नहीं हो पाता। मार्जिन का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कंपनी बनाएगी, फिर डिस्ट्रीब्यूटर या स्टॉकिस्ट को देगी, फिर वहां से रिटेलर्स के पास जाएगा, फिर एंड कंज्यूमर पे जाएगा, तब तक मार्जिन कुछ इतना बच नहीं पाता है। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। क्या इस कंपनी के पास मार्जिन है कि भाई उसके बाद फाइनेंशियल्स क्या बोलती हैं, और क्या एंड में निकल कर आता है ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग इन? क्यों? क्योंकि ये आईपीओ एक दूसरे आईपीओ से भी क्लैश हो रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अब अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ये 5 बेस्ट स्टॉक्स डाल दिए जुलाई के, ये भी देख लेना। ये आ गया है, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है वाला आईपीओ। ऑलराइट, एलाइड ब्लेंडर्स क्लोज हो गया, ब्रेकआउट स्टॉक केमिकल का हो गया। यहां पर जितने भी एनालिसिस आपको मिल जाएंगे, व्रज आयरन ये भी मैंने पहले ही बता दिया था कितना ओवर सब्सक्राइब होगा। एलाइड ब्लेंडर्स, कैन यू इमेजिन, मैंने यहां पर वीडियो में बोला 25 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा, और ये 24.85 टाइम्स तक सब्सक्राइब हुआ। यहां तक कि बिल्कुल नियरेस्ट टू डॉट कैलकुलेशन करके दी थी, और आज ही इसी तरीके से देने वाला हूं। बात करें अगर टेबल को देख लेते हैं जरा जल्दी से, तो यहां पर एलाइड ब्लेंडर्स हो गया, व्रज हो गया, दोनों मैंने डाल चुका हूं। एमक्योर अभी ओपन होने वाला है। बंसल आईपीओ यानी बंसल वायर आईपीओ, आज हम इसके एनालिसिस करने वाले हैं। 3 5 3 5 10 10 सब सेम है, सब सेम है, तो यानी यहां पर पैसा बट जाएगा। शुरू करते हैं एनालिसिस। ऑलराइट, आ जाइए जी। क्या क्या वायर बनाते हो, कौन कौन सी इंडस्ट्री में हो? Incorporated in 1985, बंसल वायर लिमिटेड इज अ स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। खुद ही बनाते हैं। द कंपनी ऑपरेट्स इन 3 सेगमेंट्स: हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर, और हो गया स्टेनलेस स्टील वायर। मतलब मेन काम तो इनका ये है, बाद में इन्होंने हाई कार्बन और लो कार्बन में ओपन कर दिया। ठीक है। द कंपनी मेक्स ओवर 3000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील वायर प्रोडक्ट्स रेंजिंग इन वेरी फ्रॉम थिन टू वेरी थिक। पतले तार जो होते हैं ना, जिसमें एक दो पतले से तार होते हैं, वो भी बनाते हैं, और मोटे तार जो होते हैं थिक एंड थिन, दोनों बनाते हैं। दे हैव मोर देन 5000 कस्टमर्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। अब ध्यान से देखो, ये लाइन ये बताती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज, मतलब मेजर काम जो है वो B2B काम है, एंड यूजर तक जब तक जाएगा उससे पहले हम B2B काम करेंगे। अब B2B का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं अपना माल अच्छे क्वांटिटी में बेच सकता हूं, पर प्राइस पे नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि वो भी कहीं अपनी इंडस्ट्री में लगा रहा है, तो वो बोलेगा भैया इससे सस्ता कोई और दे रहा है, मैं उससे ले लूंगा। B2B का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। ठीक है। To reduce the company doesn't rely on too much or one customer or type of customer, they use a pricing model that helps to deal in changing material costs. The company has a presence across India and operates in 50 countries. 50 countries में भी है, export oriented हो गई। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पैरा बोलता है ये वाला, द कंपनी प्रोडक्ट्स टू 50 कंट्रीज पढ़ लिया, दैट्स अ ग्लोबल 14 ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव, और बांग्लादेश, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप भी आ गया इसमें, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका हाँ ही नहीं हराया अभी हमने, श्रीलंका भी आ गया, टर्की, यूके, यूएस सब कुछ आ गया। ठीक है। द आर एक्सपोर्ट
टर्नओवर हैज ग्रोन ओवर 47 CAGR, बाप रे 47% की ग्रोथ है लास्ट 3 साल में। कंपनी हैज 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, मोहन नगर गाजियाबाद मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। लोनी इंडस्ट्रियल एरिया ये भी मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है। गाजियाबाद, बहादुरगढ़, जज्जर, हरियाणा ये आ गए, 2 तो मेरे घर के पास है, 2 यूनिट्स यहाँ पर लगा हुआ है। किस दिन मन करता है काम करता हूँ, चल कर आता हूँ, देखते हैं भैया क्या चल रहा है। ठीक है जी, अभी तक की बात करें तो देखो अभी तक तो अच्छा है, क्योंकि 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाहर भी इनका माल बिक रहा है। देखो यहां पर पता है सारी कंपनीज लिखी हुई हैं, ये नहीं कि बाहर वाले सिर्फ चाइना वालों से ही खरीद रहे हैं, इंडिया वालों से भी खरीद रहे हैं, और इतनी कंट्रीज में इनका माल जा रहा है, जहां पर ये बोल रहे हैं 47% तो ग्रोथ दिखाई दी है लास्ट 3 साल में। 47। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ आते हैं जरा। वैसे तो आईपीओ पूरा क्लैश ही हो रहा है, तो फिर भी देख ही लेते हैं। 3 तारीख को ओपन होगा, 5 तारीख को क्लोज होगा, 8 तारीख को अलॉटमेंट आएगी, 9 तारीख को रिफंड्स या शेयर्स वापस, और अगेन ये भी 10 तारीख को लिस्ट होगा। एमक्योर फार्मा भी 10 तारीख को होगा, और ये भी 10 तारीख को होगा। चलिए, फेस वैल्यू 5 रुपए पहले से ही एक बार स्प्लिट करके रखा हुआ है, फिर उसके बाद प्राइस बैंड डाला 243 टू 256, हम अप्लाई करेंगे 256। जो लोग फर्स्ट टाइम आईपीओ अप्लाई करने में, उनको एक चीज बताता हूं, यहां पर एक बॉक्स बना होता है, वहां पे या तो टिक मार दो कट ऑफ प्राइस पे, या 256 लिखो, जो भी आपको ठीक लगे। इससे नीचे कभी नहीं डालना है। आप सोचो मैं 255 के बिड डाल देता हूं, 254 कुछ पैसे बच जाएंगे, ये वो नहीं, हमेशा हाईएस्ट बिड पहले एक्सेप्ट की जाएगी। 58 शेयर्स का एक लॉट बंडल यहां पर इन्होंने बनाया हुआ है। कंपनी बोलती है कि भैया मुझे 745 करोड़ 745 करोड़ रुपए चाहिए, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो 100% फ्रेश इशू है, मतलब पूरा का पूरा पैसा एज इट इज उठा के कंपनी की बैलेंस शीट में ही जाने वाला है। प्रमोटर, सेलिंग शेयर होल्डर्स ये वो कुछ नहीं है, 4 चांद लग गए, बहुत ही बढ़िया बात है। नेक्स्ट, किस किस को कितना दे रहे हो भैया? ये भी क्यूआईबी को 50 तक देंगे, रिटेल वालों को 35 और एचएनआई को 15 देने वाले हैं। हम अप्लाई करेंगे तो अगर इस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट, एक एक लॉट का वेट देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं भैया अगर एक लॉट आप लगाने वाले हो तो आपको पड़ेगा 14,848 रुपीज का, और 2 लाख तक एप्लीकेशन है तो लकी 13 तक जाओगे, और 2 लाख पे जैसी ही एप्लीकेशन गई तो सिस्टम ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी पिक कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, प्रमोटर की होल्डिंग्स कितनी है? अभी प्रमोटर की होल्डिंग यहां पर दिख रही है 95-96% के आसपास, विच इज अ वेरी गुड वन। फाइनेंशियल्स, अब पता चलेगा भैया माल कितना बिकता है और कितना बचता है। अब देख रहे हो लास्ट 2 आईपीओ में एलाइड ब्लेंडर्स के आसपास मैंने बोला था कि भैया पूरी बैलेंस शीट क्यों नहीं फाइल कर रहे हो 2024 की, तो अब इन्होंने कहा कि भैया अब हम पूरी फाइल करेंगे, सॉरी शक्तिमान, जोक्स अपार्ट। फुल ईयर एसेट्स की बात करते हैं। 700 करोड़ के एसेट्स थे, कुछ हार्डली 5-7% ग्रोथ हुई तो ये हो गए 750 करोड़ के आसपास, और सीधा 1200 करोड़, यानी कि 700 से लेकर सीधा 1200-1300 करोड़ के आसपास 80-85% ग्रोथ। रेवेन्यू यानी कि सेल्स 2200 करोड़, 2400 करोड़ और 2400 करोड़, यानी कि सेल्स तो कांस्टेंट ही नजर आ रही है, कुछ खासा एक इंपैक्ट यानी ग्रोथ नहीं दिखाई दी है। अब सेल्स के बाद देखते हैं प्रॉफिट कितना बचता है, कि सेल्स तो करे जा रहे हो, माल बेच रहे हो, हाथ में कितना बचता है वो बताओ। तो 2200 करोड़ की सेल्स पे बचे कुछ 57 करोड़, यानी कि 2.5% मार्जिन था। फिर 2400 करोड़ की सेल्स पे अगेन 60 करोड़, तो ये भी कुछ 2.5% के आसपास, और 2400 करोड़ की सेल्स पे 78, यानी अब मार्जिन बढ़ के हो गया 3% के आसपास। थोड़ा सा मार्जिन में इंप्रूवमेंट किया। इन्होंने कहा कि भैया अब हम जो पुराने रेट पर बेच रहे थे अब उस पर काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा प्राइस हमें भी बढ़ाने दो, महंगाई का दौर है, थोड़ा सा प्राइस हम भी बढ़ाएंगे। बोरोइंग्स और रिजर्व्स की तरफ आते हैं। रिजर्व्स 213 करोड़, 270 करोड़, 358 करोड़, तो रिजर्व्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ है, बट पैरेलली बोरोइंग्स में भी ग्रोथ है। 400, 400 और 700, सीधा 700, डबल 50-55% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है बोरोइंग्स में। तो ये जो चीज है भाई साहब इसको कम करो। क्यों? अभी मान के चलते, सिर्फ मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये 7-8% के आसपास ब्याज देते हैं, स्टैंडर्ड रेट जो 7-8% के आसपास है, तो मान लेते हैं चलो ये 68 करोड़ के आसपास, समवट अराउंड 50 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो वो माइनस कहां से हो रहा है? वो पैट में से माइनस हो रहा है। अगर ये माइनस कर देंगे तो 50 करोड़ यहां जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 120-130 करोड़ के आसपास। देख रहे हो कैसे एकदम से मार्जिन बढ़ गया? कैसे बढ़ा? क्योंकि यहां पर इन्होंने इंटरेस्ट कम कर दिया, लोन कम कर दिया। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे, फिर फाइनल वर्डिक्ट पे आता है, और पैसा किस लिए उठा रहे हैं वो भी देख लेते हैं।
रिटर्न ऑन इक्विटी 22% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल 18 कम हो गया क्योंकि डेट है, डेट 1.8 है, इसे कम करो। फिर उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू 7 थोड़ा सा हाई है, पैट मार्जिन 3 जो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। किस लिए पैसा उठा रहे हो, जरा कुछ केपेक्स में लगा रहे हो क्या? रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ ऑल और अ पोर्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स, मानी लोन कम करेंगे, बहुत अच्छी बात है। फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कंपनी पे केपेक्स वगैरह का तो नहीं है, बट जो डेली ऑपरेशन है उनके लिए यूज करने वाले हैं। 256 का बैंड है, 58 शेयर्स के आसपास है, 745 करोड़ रुपए रेस करना चाहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन की कहानी पर आते हैं। नंबर 1, पहली बात तो प्रोज एंड कॉन्स की तरफ चलता हूं। सेगमेंट अच्छा है, इंडस्ट्री एवरग्रीन है, जैसे जैसे ये सेगमेंट ग्रो करता रहेगा, होम अप्लायंस, स्मार्ट सिटीज वगैरह, जैसे हम लोगों ने प्लाजा वायर्स, आरआर काबिल का भी देखा, अच्छे खासे लिस्टिंग गेन देकर गया, हेवल्स वगैरह हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी सेगमेंट तो डेफिनेटली अच्छा है। एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, हम लोगों ने देखा 700 करोड़ से 1200-1300 करोड़ तक गया। सेल्स थोड़ी सी स्टैग्नेंट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जा रहा है, जिससे पैसा कंपनी बोल रही है कि हम डेट रिड्यूस करेंगे, तो आगे के नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर तो डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। नंबर 1, अप्लाई डेफिनेटली करने वाले हैं इतने सारे प्रोज वगैरह की वजह से। एक मार्जिन थोड़ा सा कॉन्स की तरफ जाऊंगा, बट एक प्रॉब्लम कहां आएगी कंपनी को कि अगर आप देखोगे तो दोनों में पैसा है, तो यानी कि यहां पर जा रहा है 1900 करोड़, यहां जा रहा है 700 करोड़। अब पैसा लिमिटेड है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था एमकॉर में, फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास 1 लाख रुपए हैं, सिर्फ अगर ये आईपीओ होता तो बंदा कहता उठाओ 1 लाख रुपए मल्टीपल अकाउंट से या सिंगल लॉट अकाउंट से डाल दो, बढ़िया सा है। अब कम इसके पास आ गए 2 आईपीओ, तो 50,000 इधर, 50,000 इधर, या 70,000, 30,000, जो भी वो रेशियो बनाना चाहे, तो फंड्स डिवाइड हो गए, जिसकी वजह से ओवर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा ओवर कम हो गया। अब जितना ज्यादा, एक बात समझना, आगे के लिए भी अगर कभी मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, अगर मान लो मैं बिजी हूं, ये वो नहीं बना पाया वीडियो, तबियत खराब है, और हुस ओवर इट इज, आप कभी भी जाओ और ये देखो कि भैया लास्ट 12 बजे तक, 1 बजे तक कितना ओवर सब्सक्रिप्शन है। जितना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होगा उतने उससे लिस्टिंग गेन होंगे। क्यों? फॉर एग्जाम्पल 50 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, मिलेगा कितना? 1 गुना, यानी एक बंदे को, बाकी 49 टाइम्स रह गया। अब ये बाकी जो है यूजुअली इनफैक्ट एचएनआई वाले या रिटेल वाले, ये सेकेंडरी मार्केट में जैसे ही लिस्ट होगा लेने के लिए भागेंगे। क्यों? हायर द डिमांड। ये रूल यहां पर भी एप्लीकेबल होता है। वापस आते हैं, अब यहां पर फंड्स डिवाइड होंगे, तो मेरे हिसाब से जो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा वो समवट अराउंड 25 to 35 टाइम्स या 25 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। लिस्टिंग गेन, क्योंकि मार्जिन कम है इस कंपनी में, इस सेक्टर में, तो थोड़ा सा ड्रॉबैक आ रहा है। और सेकंड रीजन है सेल नहीं बढ़ पाई है, जबकि आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, कोविड वोविड ये सब तो निकल चुका है। समवट अराउंड 15 to 30% के आसपास लिस्टिंग गेन बन सकते हैं। दैट्स अ गुड हैंडसम लिस्टिंग गेन। 15-30% भी मिल गया, 4-5-7 दिन के लिए मेरा पैसा ब्लॉक होगा तो भी काफी अच्छी बात है। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं बंसल वायर्स आईपीओ को। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।